तीन राज्यों के नतीजों के बाद कैसे और क्यों करप्शन और कुशासन को बीजेपी 2024 चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में दिख रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का सबसे पहले रुख करते हुए यहां देखिए छत्तीसगढ़, ये मुद्दा नंबर 1 2024 का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा आखिरी मौके पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा छाया उसी का नतीजा था कि भूपेश बघेल जीतीबाजी भी हार गए। छत्तीसगढ़ की हमने यहां पर बात की, बात मध्य प्रदेश की करना भी जरूरी है क्योंकि यहां भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के कमलनाथ मॉडल की बार जिस तरीके से चर्चा की गई उसी का यह नतीजा था कि शुरुआती बढ़त गंवाई गई और बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के साथ साथ चर्चा राजस्थान की भी इसलिए क्योंकि गहलोत लाल डायरी और पेपर लीक पर घर से बाहर जिस तरीके से घेराव में नजर आए उसी का यह नतीजा है कि अंधाधुंध रेवड़ियां बांटने के बावजूद भी सत्ता गवा दी गई है। तो ये करप्शन और कुशासन के तहत जानना और समझना जरूरी था, जिसके तहत ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोटर करप्शन और कुशासन के खिलाफ वोट कर रहा है और इसके असर के तहत निधि ये जानना और समझना जरूरी था कि राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी करप्शन पर पहले से ज्यादा और ज्यादा आक्रामक और अग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। निधि बिल्कुल, बीजेपी 2024 के लिए बड़ा मुद्दा इसे बना रही है और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड को लेकर बीजेपी आज संसद में विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। इधर कांग्रेस ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन जारी है। आज 10 बजे संसद में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसद हल्ला बोलेंगे। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि धीरज साहू का ये निजी मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी का निजी मामला, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतनी बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। कांग्रेस ने इस पर अभी तक आपने देखा कैसे करप्शन आम चुनाव से एन पहले ही विपक्ष के गले की फांस बनता जा रहा है। इसलिए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको ये समझाते हैं कि कैसे पहले 4 राज्यों के नतीजे और फिर धीरज साहू कैश कांड ने बीजेपी को 2024 में करप्शन को जोर शोर से उठाने का मौका दे दिया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी को देखते हुए ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां देखिए बीजेपी खासतौर करप्शन और कुशासन का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात तो कह रही है, वहीं कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग का बार बार आरोप लगाती आई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान का यहां हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से हार तो गई है। खासकर तेलंगाना का जिक्र क्योंकि के चंद्रशेखर राव भी यहां पर जिस तरीके से हार का सामना कर चुके हैं, वहीं अब करप्शन के मामले को देखते हुए ये धीरज साहू के कैश कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद के घर पर जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद किया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस ने तो साफ कह दिया बचाव नहीं वो कर पा रही है धीरज साहू का, लेकिन इससे पल्ला ही झाड़ लिया है। वहीं इंडिया के सहयोगी असमंजस की वजह से पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हुए बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है, अमित शाह ने साहू कैश कांड पर पूरे विपक्ष से लगातार सवाल कर दिए हैं और आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है उसकी तस्वीर भी आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा। हालांकि यहां पर बीजेपी के एडवांटेज को देखते हुए समझना यह जरूरी है कि एजेंसियों की कार्रवाई को सही साबित इस मुद्दे के लिहाज से बीजेपी कर पा रही है। वहीं विपक्ष की चुनौती है कि एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर अब वोटर अनमने दिखते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं और करप्शन को बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2024 के आसार को देखते हुए यह बड़ी खबर है।